जय हिंद दोस्तों सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान और तालिबान पाकिस्तान के बीच में किसी तरीके का पंगा क्रिएट हो चुका है। तालिबान जो है वो अपने आप में इस लेवल पर आ चुका है कि उसने खुले तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी है कि अंजाम बुरा होगा। मामला ये था कि एयर स्ट्राइक वाला। अब सवाल ये है कि असलियत में सिचुएशन ऐसी क्या क्रिएट हो गई कि तालिबान, जिसे पाकिस्तान ने ही बनाया, वो एकदम से पाकिस्तान के ही अगेंस्ट खड़ा हो गया। इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सकें। दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके जानकार बच्चे वगैरह कोई भी कर रहे हैं, तो आईएएस पीसीएस के पीटी, क्योंकि अभी पीटी का ही बैच चलेगा, और एसएससी सीयू सेट नेट जेआरएफ या ग्रेड 1, इन सभी एग्जाम्स जिनमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यहां आपको कंसेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इन कंसेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी के लिए हम लोगों ने कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लासेस से हम इसे स्टार्ट करेंगे। 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल साइंस, 9-10th लेवल की जनरल साइंस। मैं खुद पढ़ाऊंगा, मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड्स हैं संदीप सर और प्रियरंजन सर, वो भी पढ़ाएंगे। 500 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है। तो जल्दी से जल्दी या तो आप कॉल करके इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, या फिर हमारी ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर इस पर्टिकुलर कोर्स पर जाइए तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है अफगानिस्तान तालिबान। मामले को समझिए। मामला है, अफगानिस्तान दुनिया की एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है जहां पर जिसका डोमिनेंस रहा वो बहुत बड़े दुनिया के इलाके पर कब्जा करके बैठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखें, जिसका हमेशा इसके ऊपर कब्जा रहा अफगानिस्तान पे, यानी अगर किसी सेंट्रल पावर का कब्जा रहा तो वो हमेशा इंडिया के गेटवे पर कंट्रोल करता, और अगर इंडिया की किसी पावर का कब्जा रहा तो वो कहीं ना कहीं जो सिल्क रूट है उसके ट्रेड के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, तो कम से कम उसे चेक एंड बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। अगर ईरानियन पावर का कब्जा रहा तो ऑब्वियस सी बात है वो सेंट्रल पावर्स को रोकने की कोशिश करता और इंडिया के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि असलियत में अफगानिस्तान 3 बड़ी सिविलाइजेशंस या 3 बड़ी पावर्स के एक क्रॉस रोड के ऊपर मौजूद है, चौराहे के ऊपर मौजूद है, और यहां हमेशा 3 तरफ से प्रेशर बना रहता है। और या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जिसने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करके रखा, यहां इस जगह पर जिसने अफगानिस्तान पर कंट्रोल करके रखा, उसने पूरे के पूरे इस जिस पावर का यहां पर कंट्रोल है, वो चाइना, वो सेंट्रल एशिया, वो ईरान, वो इंडिया, इन सभी पावर्स के ऊपर कंट्रोल करके बैठा रहेगा। यही एक रीजन था कि इंटरेस्ट की अपनी बात थी कि इसी इंटरेस्ट के चलते ब्रिटेन ने और अमेरिका ने पाकिस्तान को जिन्ना के कहने पे थोड़ा ना बनाया। असलियत में पाकिस्तान की उन्हें जरूरत थी, उनके हित में था, उनके फायदे में था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान, कुत्ते जैसा एक देश है ना वो, मतलब शक्ल आपको ये कुत्ते जैसी दिखाई देगी, तो पाकिस्तान का उन्होंने निर्माण कर दिया। तो अगर आप देखें तो इंडिया तो अफगानिस्तान के डायरेक्ट प्लेयर के अंदर रहा नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट प्लेयर की फॉर्म में इकट्ठा हो गया, और क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट प्लेयर की फॉर्म में आ गया तो अमेरिका और यूरोपियन पावर्स ने, या जिसे हम वेस्टर्न पावर्स कहते हैं, ये वेस्टर्न पावर्स ने खुलकर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए। और किसी टाइम पर जब यूएसएसआर पावर में था,
तो यूएसएसआर भी अफगानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता था ताकि अगला टारगेट पाकिस्तान ले और पाकिस्तान को क्रॉस करके वो अरेबियन सी तक पहुंच जाए। तो यूएसएसआर को यहीं रोकने के लिए अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ लिया और पाकिस्तान का साथ लेकर अफगानिस्तान के अंदर रशिया के इन्फ्लुएंस को हमेशा काउंटर करे रखा। बदले में पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे और ये इंडिया जनरली यूएसएसआर के ज्यादा नजदीक माना जाता था। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखें तो बहुत अच्छे लेवल पर यहां पर एक गेम सेट था, लेकिन शुरू से अगर और इससे पहले भी अगर आप ग्रेट गेम की बात करते हैं, उस ग्रेट गेम के अंदर भी रशिया और ब्रिटेन की, जब ब्रिटेन का इस पूरे भारत पर कब्जा था तब भी अफगानिस्तान को लेकर ब्रिटेन और यूएसएसआर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 3 वॉर लड़े, जिसमें ब्रिटेन ने 3 अफगान वॉर लड़े और 1919 तक वो वॉर चलते रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जाकर ये मामला ब्रिटेन और रशिया यूएसएसआर के बीच में सेटल हुआ था। उस टाइम यूएसएसआर नया नया बना था। शॉर्ट में कहने का मतलब ये कि अफगानिस्तान एक बैटल ग्राउंड रहा और आज के दिन इंडिया के बीच में पाकिस्तान आने की वजह से यहां वो बैटल ग्राउंड में इंडिया डायरेक्ट प्लेयर नहीं रहा और वो डायरेक्ट प्लेयर बन गया पाकिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी ये जो ग्रेट गेम था ये इतना आसान नहीं था। ब्रिटिशर्स के टाइम से भी अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रेट गेम था ये इतना आसान नहीं था। फिर भी दोनों देशों ने 1893 के अंदर यहां ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है, इस डूरंट लाइन को डीमार्केट किया और ये कहा कि भाई असलियत में इस लाइन से ऊपर अफगान होगा, नीचे ब्रिटेन होगा और ये दोनों एक दूसरे की इस डूरंट लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। काबुल के अंदर अफगानिस्तान के शाह ने इस चीज को मान लिया, लेकिन प्रॉब्लम दूसरी आई। दूसरी ये आई कि असलियत में इस डूरंट लाइन ने यहां इस इलाके में रहने वाले पश्तून लोगों को कहीं ना कहीं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आधे पश्तून जो हैं, बड़ा हिस्सा पश्तूनों का अफगानिस्तान में रह गया और एक बड़ा हिस्सा पश्तूनों का पाकिस्तान के अंदर रह गया। अगर हम पॉपुलेशन को यहां पर देखें तो ये जो रेड लाइन डीमार्केट हो रही है ये आपकी डूरंट लाइन है, लेकिन ये जो ग्रीन हिस्सा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा जो ग्रीन हिस्सा है, ग्रीन पार्ट है, ये पूरा ग्रीन है पार्ट जो है ये पश्तून लोग कंट्रोल करते हैं या पश्तून लोग क्लेम करते हैं कि ये पूरा हिस्सा जो है ये अफगानिस्तान का है। और यही एक रीजन है कि आप खुद सोच कर देखिए, यहां असलियत में डेरा इस्माइल खान तक यानी इस्लामाबाद के बड़े हिस्से के आसपास तक अगर आप देखेंगे ये इस्लामाबाद है, तो यहां तक के इलाके को ये पश्तून लोग क्या नाम है क्लेम करते हैं कि ये पूरा इलाका हमारा है। और मजे की बात यह है उसके बाद एक बड़ा हिस्सा कराची के अंदर भी पश्तून लोगों का मौजूद है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रही है कि अफगानिस्तान के अंदर इन पश्तूनों की पॉपुलेशन 44% है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ये लगभग 14% यानी एक सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर मौजूद है। अब दूसरी यहां सिचुएशन दोस्तों ये है कि पाकिस्तान ने एक बेवकूफी ये करी कि जैसे ही अफगान वॉर शुरू हुआ, इस अफगान वॉर के अंदर अमेरिका का पाकिस्तान ने साथ दिया। जब 1978 से लेकर और 1989 के बीच, 79 से 89 के बीच में फर्स्ट अफगान वॉर हुआ तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन उसकी जो रिपरकेशंस थी वो ये थी कि जैसे ही इस अफगानिस्तान के अंदर वॉर शुरू हुआ तो रिफ्यूजी जो थे वो भागने लगे और रिफ्यूजी क्राइसिस जो था वो शुरू हुआ और बड़े नंबर के अंदर जो पश्तून थे वो अपने रिश्तेदारों के पास भागकर आने लगे।
और ये रिश्तेदार कौन से थे? जो पाकिस्तान में रहते थे। लगभग 30 लाख के करीब पश्तून जो हैं वो भागकर अपने रिश्तेदारों के पास आकर रहने लग गए या जानकारों के पास बस्तियां बसाकर रहने लग गए, और एक बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर भी कराची के अंदर जाकर सेटल हो गया। आज भी प्रॉब्लम पाकिस्तान के, सोचकर देखिए, इंडिया में आधार कार्ड अब बना है, पाकिस्तान में ये आधार कार्ड जो है वो 90s में बन गया, क्योंकि इन पश्तून लोगों की पूरी हायरार्की निकालनी थी, या इन पश्तूनों को अपने पाकिस्तान से बाहर करने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए किया जा रहा था, और इसीलिए इन लोगों के, पाकिस्तानियों के लिए आधार कार्ड टाइप का एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड, सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड बना दिया गया। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, यहां पर कराची है और इधर भी बहुत सारे पश्तून नेताओं की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, और इधर भी। नतीजा उसका यह रहा कि जब अफगान वॉर खत्म हुआ तो इन पश्तूनों के पास, इन पश्तून्स के पास जो थे वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन था, यानी हथियार थे, और इन हथियारों को इसने एक तरफ तो कश्मीर में इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ जब यही पश्तून इंसर्जेंसी करने लगे, और यानी ये एक तरीके का सिविल वॉर लाइक सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो गई, तो यहां से तालिबान का उदय हुआ। तालिबान वो स्टूडेंट्स ऑफ इस्लाम होते हैं जो कि इस्लाम के प्रचार के लिए आगे बढ़ते हैं। तो तालिबान का जब एकदम से राइज हुआ, तालिबान का उदय हुआ, तो पाकिस्तान ने असलियत में इस तालिबान को सपोर्ट प्रोवाइड कर दी, और जैसे ही पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट प्रोवाइड की, यहीं से पाकिस्तान और तालिबान का जो याराना था, पाकिस्तान और तालिबान का जो याराना था वो जबरदस्त लेवल पर दिखाई देने लगा। अब प्रॉब्लम ये आई कि तालिबान असलियत में ऑन द नेम ऑफ इस्लाम है। अच्छा, एक चीज और यहां समझकर देखिए कि ये एक इलाका ऐसा था जो आज भी, जिसे पाकिस्तान PWFP कहता है ना, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, समझे, ये इलाका पहले भी NWFP था, और आज भी ये NWFP है, और इसका बॉर्डर इस्लामाबाद की जो मीरपुर हिल्स हैं उन तक जाकर टकराता है। सोचकर देखिए, इस बड़े इलाके को पाकिस्तानी अफगानिस्तान या पश्तून लोग खुलकर क्लेम करते हैं कि हमारा बॉर्डर यहां तक है, जो मैंने पीछे दिखाया, और ये पूरा इलाका जो है ये लोग क्लेम करते हैं। यहां तक अंग्रेजों ने भी इन्हें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टेरिटरी का नाम दे दिया था। अंदाजा आप लगाकर देखिए कि इतने बड़े इलाके के ऊपर अफगानिस्तान आज भी पाकिस्तान को क्लेम करता है, और यही रीजन है कि, अच्छा, दूसरा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था वो अंग्रेजों ने बना रखा था, और अंग्रेज इन्हें भी बहुत सारी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते थे जब हिंदुस्तान गुलाम था। जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम पर भी अगर NWFP देखोगे तो इस MWFP में खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो इंडिया के कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, और उनका इन्फ्लुएंस जो था वो इस इलाके पर सबसे ज्यादा था, और उसी ने लाल कुर्ती आंदोलन यानी रेड शर्ट मूवमेंट चलाया। और यही जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इसी को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहा जाता है। आज भी इनका इन्फ्लुएंस जबरदस्त, भाई अब तो एक्सपायर हो गए, बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस रहा, और यही रीजन है कि ये हमेशा, लेकिन पाकिस्तान ने इनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया। जब पाकिस्तान बना तो ये तो अपनी सीट पर चुनकर गए थे, तो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में बिठाकर इनको कहा गया कि बड़े शर्म की बात है कि कौम के जो गद्दार हैं वो आज इस मतलब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। इस हद तक इनको ह्यूमिलिएट किया गया। यही एक रीजन है कि पाकिस्तान के बनते ही पश्तूनों के अंदर एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट
शुरू से रहा कि उनके सबसे बड़े लीडर को गद्दार कहकर पुकारा गया। भले ही कांग्रेस के साथ उनके संबंध अच्छे थे, मुस्लिम लीग के साथ या जिन्ना के साथ संबंध बेकार थे, लेकिन अगर अब ये इलाका, अगर उनका इलाका जिसमें उनका इन्फ्लुएंस है, अगर पाकिस्तान के अंदर आ चुका है तो पाकिस्तान को इन्हें बड़े ही सम्मानजनक तरीके से गले लगाना था। लेकिन नफरत की बुनियाद पर बने इस देश ने अपने ही देश के उस नेता को अपना मानने से मना कर दिया, और उसके रिपरकेशन ये हुए कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जब अपमानित किया गया तो कहीं ना कहीं एंटी पश्तून, पश्तूनों के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई। एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है वो जैसे ही डेवलप हुई, उसका असर ये देखने को मिला कि वो इलाका डिस्टर्ब होने लगा। लेकिन शुरुआत में वो जो एंटी पाकिस्तान जो डिस्कंटेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर वॉर शुरू हुआ, जो सेंटीमेंट था उन लोगों को ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के नाम पर जब हथियार दिए गए और उन्हें अफगानिस्तान के अंदर इस्लाम के लिए लड़ने के लिए उकसाया गया, तो वहां से अभी तक जो इस इलाके के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट था ही, एकदम से इनके पास हथियार भी आ गए। जब तक वो अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ इस्लाम के नाम पर लड़ रहे थे तब तक तो बहुत बढ़िया था। एकदम जैसे ही इस्लाम के नाम पर लड़ना इन्होंने बंद किया और कश्मीर इनको भेजा जाने लगा, कश्मीर के अंदर भी इन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली। लेकिन साथ में ऑब्वियस सी बात है, तालिबान ने यह देखा कि अगर हमारा इस कांधार इलाके में डोमिनेंस हो सकता है तो इन्हीं के भाई बंधुओं ने पाकिस्तान के अंदर भी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और वो ये कहते हैं कि जिन प्रिंसिपल्स पर तालिबान अफगानिस्तान में रूल कर रहा है वही प्रिंसिपल्स पाकिस्तान में भी लागू होंगे। लेकिन सिद्धांत और शिक्षा दूसरों के लिए अच्छी लगती हैं, अपने लिए नहीं। सिद्धांत और शिक्षाएं दूसरों के लिए अच्छी लगती हैं, दूसरों पर लागू हो तो अच्छी लगती हैं, दूसरे को डंडे पड़ते हैं तो खूब मजा आता है, लेकिन जब अपना नंबर आता है तो छोड़कर भागने का मन करने लग जाता है। यहां पर भी यही हुआ। भाई ऑब्वियस सी बात है, तालिबान जब तक अफगानिस्तान में है तब तक तो ठीक है, लेकिन तालिबान अगर पाकिस्तान में है तो भाई वो खराब है। यहां तक कि अंदाजा लगाइए, इन पश्तूनों की बस्तियों के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बम गिराए थे। और इस तहरीक तालिबान को 2000 के आसपास से जब इसका राइज हुआ तो 2008 के आसपास तक इसे कहीं ना कहीं खत्म सा कर दिया, बिल्कुल बर्बाद सा कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे तालिबान विक्ट्री हुई, तालिबान जैसे ही जीता, 2018 के अंदर अमेरिका गया, तालिबान जीता, तो जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान जीता तो रिवाइवल ऑफ टीटीपी भी हो गया। अब टीटीपी ये कहता है कि अगर हमारे, और रिवाइवल होने के पीछे एक रीजन और ये था कि पाकिस्तान का खुद का कंजरपना किस लिए कि असलियत में समझिए, काबुल के अंदर भाई तालिबान को आपने कहा कि तालिबान जीत गया तो काबुल जो मेन राजधानी है उस पर तालिबान का कब्जा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर घटियापन यह दिखाया कि हक्कानी नेटवर्क को यहां पर एस्टेब्लिश कर दिया, और हक्कानी नेटवर्क और कुछ नहीं, अलीगढ़ से गए हुए मुसलमान हैं। सलाउद्दीन हक्कानी और उसका पूरा का पूरा कुनबा सारे मुसलमान हैं। जो अलीगढ़ से गए हुए हैं मुस्लिम्स वो हैं, अफगानिस्तानी है ही नहीं अफगानी। तो नतीजा यह हुआ कि हक्कानी नेटवर्क ने पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से और आर्मी की मदद से काबुल के हक्कानी मतलब काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया और तालिबान को मजबूर किया कि वो कांधार तक सीमित रहे। हालांकि गवर्नमेंट बनाई तालिबान की, पावर रही तालिबान के नाम पर, लेकिन तालिबान को काबुल में नहीं घुसने दिया, क्योंकि काबुल पाकिस्तान के कहीं ज्यादा करीब है और ये उस इलाके के करीब है कि पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, ये पूरा पंजाबी इलाका जो है वो काबुल से बहुत ज्यादा करीब है। और यही एक रीजन है कि तालिबान को इधर से खदेड़कर कांधार में रख दिया गया और हक्कानी नेटवर्क को इस्लामाबाद
इस्लामाबाद को बचाए रखने के लिए हक्कानी नेटवर्क को काबुल में बिठा दिया। तालिबान से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। और दूसरी चीज, पाकिस्तान को लगता है कि यहां से रिफ्यूजी ज्यादा आएंगे तो इस पूरे इलाके की बाढ़ लगा दी जाए। और जब पाकिस्तान इसकी बाढ़ लगा रहा है तो जो पश्तून लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम अपनी इस बाढ़ के चक्कर में हम पश्तून भाइयों को अलग कर रहे हो, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। और यही रीजन है कि वो लगातार बाढ़ लगाने का विरोध करते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि ऑब्वियस सी बात है, यहां अगर कलेश शुरू होगा तो तालिबान को नफरत होनी शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम समझिए यहां क्या है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब तहरीके, भाई तालिबान अपना कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालेगा तो यहां से तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान हैं तो भाई भाई प्रिंसिपल से लेकर सब चीजें सेम है, बस वो अफगानिस्तान में बैठा है, एक डूरन लाइन के दूसरी तरफ है, एक दूसरी तरफ है। और अब खेल वही हो चुका है जो किसी टाइम पर, अब बिल्कुल वैसा ही खेल हो चुका है जो किसी टाइम पर पाकिस्तान इंडिया के साथ कश्मीर के नाम पर खेलता था कि आधे कश्मीरी वहां हैं, आधे यहां हैं, तो कश्मीरी बॉर्डर क्रॉस करके उधर चले जाते थे और उधर से इधर आ जाते थे। अभी भी वैसा ही है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो खेल पाकिस्तान कश्मीर में खेलता था, अब वो खेल तालिबान पाकिस्तान के साथ खेल रहा है और एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में बात करके खेल रहा है। अब प्रॉब्लम यह आई कि असलियत में यहां पर कश्मीर हिंदुस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है जहां इंडिया की 1% से भी कम पॉपुलेशन, चलो 1% पॉपुलेशन रहती है, 99% पॉपुलेशन है ही नहीं वहां पर। पाकिस्तान, भाई कश्मीर की आबादी अगर 2% है तो लगभग 1.5% के आसपास, 2 करोड़ है तो 1.5% के आसपास लोग रहते हैं वहां पर इंडिया की पॉपुलेशन के। लेकिन यहां तो 14% है। अब इंडिया ने मोदी जी से, पाकिस्तान ने मोदी जी से इन्फ्लुएंस होके, कि जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करी वैसे पाकिस्तान ने भी कश्मीर में तालिबान के अंदर कर दी। अब प्रॉब्लम तो यहीं से है ना कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो अपने रडार से लेकर अपने बाकी इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेकर सारी चीजों का अच्छे से इस्तेमाल किया, तब जाके किया। टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज के अंदर इंडिया नंबर 1 है। पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत जबरदस्त है। अब पाकिस्तान ने भी वैसा ही कुछ किया और इस इलाके के अंदर जहां वो बम ब्लास्ट किए या जहां वो एयर स्ट्राइक करी वहां पर औरतें और बच्चे मारे गए। अब एकदम से वो सेंटीमेंट उखड़ के खड़ा हो गया। तालिबान पहले ही चिढ़ा हुआ है पाकिस्तान से, एकदम से उखड़ के और खड़ा हो गया कि तुम्हारी ऐसी तैसी। नतीजा यह कि अपनी आर्टिलरी से लेकर जितने भी लड़ाके सबको तालिबान के आसपास इकट्ठा होने के लिए तैयार किया गया कि आओ भाई इकट्ठा हो फिर बताएंगे। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि हालात इस तरीके से बना दिए तालिबान ने कि इस टाइम पर पाकिस्तान प्रेशर में आ गया। क्यों प्रेशर में आ गया मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सोचकर देखिए। इस पूरे इलाके में ऑन द नेम ऑफ तालिबान जितने लोगों को पाकिस्तान ने यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करी वो सारे अगर भड़क रहे हैं तो सारे के सारे तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाथ मजबूत करेंगे। और यहां पर ये पॉपुलेशन पंजाबी और ये पॉपुलेशन पश्तून, ये सारे के सारे अगर यहां तो पूरी की पूरी आर्मी है और यहां जो है वो रेडिकल ग्रुप है। बलूच लिबरेशन आर्मी और सिंध लिबरेशन फ्रंट जो है ये दोनों तो हैं ही हैं। पश्तून जो है सबसे ज्यादा ताकतवर है, उनके पास तो पूरा देश खड़ा हुआ है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लड़ाके भी जबरदस्त है, लड़ाके जबरदस्त है। नतीजा क्या होगा? नतीजा यह हुआ कि ऑब्वियस सी बात है यहां पर अगर ये 14% पॉपुलेशन एक साथ आकर खड़ी हो जाती है तो पाकिस्तानी आर्मी को यहां पर बम्बार्डमेंट करने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। और पाकिस्तानी आर्मी जितनी बम्बार्डमेंट करेगी उतना ज्यादा वो जो गुस्सा है वो उबलेगा, और जितना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर गुस्सा उबलेगा वहां पाकिस्तान उतना ही ज्यादा सिविल वॉर लाइक सिचुएशन में क्रिएट होगा। और जितना ज्यादा पाकिस्तान में सिविल वॉर क्रिएट होगी उतना ज्यादा ये जो रंगीन हिस्से हरा, ब्राउन, येलो और पिंक दिखाई दे रहा है ये अलग होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 4 हिस्से हैं, चारों में से एक की आर्मी है, बाकी 3 के पास अपने सेपरेटिस्ट ग्रुप से सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं। नतीजा ये कि पाकिस्तान का बर्बादी होनी तय है अगर वो तालिबान से भिड़ जाता है। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ यही आ चुकी है कि ना तो वो खुल के तालिबान से भिड़ पा रहा, ना ही पीछे खड़ा हो पा रहा। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस समय तो इसका मतलब सीधा यही है कि अगर तालिबान से पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो हालात ये होंगे कि डेथ ऑफ पाकिस्तान दिखाई देगा। होता क्या है वो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।